बांग्लादेश पाकिस्तान के शह पर इतना कूद रहा है कि वो ये तक भूल गया है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तभी तो उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को गले लगाकर, अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को गले लगाकर अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत को लेकर जहर उगला है तो इसके लिए ही घातक साबित हो सकता है। दरअसल बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है जो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। 17 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले बांग्लादेश के होम एडवाइजर मोहम्मद जहांगीर आलम ने बड़बोलापन दिखाया है। जहांगीर आलम ने कहा कि अगले 15 दिनों में अब भारत हमारा तेवर देखेगा। आलम ने कहा कि सीमा पर भारतीय सेना की गोली की वजह से हमारे नागरिकों की जान जा रही है, लेकिन बांग्लादेश अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पूरी ताकत से अपनी बात भारत के सामने रखेंगे। भारत अब हमारे तेवर देखेगा। 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में जब बैठक होगी तब हम बांग्लादेश के हितों से जुड़े मुद्दे पूरी ताकत के साथ पड़ोसी देश के सामने रखेंगे। क्रॉस बॉर्डर तस्करी हो या सीमा पर बीएसएफ के जवानों की गोली से हमारे नागरिकों की हत्या, हम तल्ख लहजे में भारत से कहेंगे कि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। और तो और बांग्लादेश के होम एडवाइजर ने उल्टा भारत को आंख दिखाते हुए ड्रग सप्लाई, सीमा पर बांग्लादेशियों की हत्या और दोनों देशों के बीच हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। बांग्लादेश ने हिमाकत तब की है जब अगले महीने की 17 तारीख को भारत के साथ बॉर्डर साझा करने को दोनों देशों के बीच दिल्ली में एक सम्मेलन होने जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश के होम एडवाइजर के जहरीले बोल को भारत ने कोई महत्व नहीं दिया है, लेकिन ये तय है कि ऐसे वक्त में जब अगले महीने दोनों देशों के बीच वाटर ट्रीटी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, उससे पहले बांग्लादेश के होम एडवाइजर का ये बेबुनियादी आरोप दोनों देशों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग कर रहे थे इसलिए कि बांग्लादेश से इलीगल ड्रग की स्मगलिंग ना हो पाए और वहाँ के माइग्रेंट्स यहाँ ना आ पाए। अब वो ये कह रहे हैं कि अब जब बीजेपी और बीएसएफ की मीटिंग होगी, ये कौन कह रहा है? वहाँ का होम एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर, कि हम उसमें शेख हसीना के टाइम में जो अनइक्वल एग्रीमेंट्स हुए थे उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के लोगों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आई अंतरिम सरकार का भारत विरोधी रुख सामने आया है। इससे पहले भी पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे पीएम यूनुस और उनकी सरकार के मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। खासकर जब से भारत ने बांग्लादेश के आतंकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ाई है और बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेज किया है। बांग्लादेशी सरकार बौखला चुकी है, जबकि वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का ये रुख देखकर पाकिस्तानी जनता बांग्लादेश को हद में रहने की चेतावनी दे रही है। वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था। अगर उन लोगों ने ये सारा फेंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीजों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकोनॉमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले। बहरहाल बांग्लादेश जिस आतंक परस्त पाकिस्तान के गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, वहां की जनता ने यूनुस सरकार को आईना दिखा दिया है। अब देखना ही होगा कि इस इशारे को यूनुस सरकार और वहां के मंत्री वक्त रहते समझते हैं या वो इस तरह अनाप शनाप बककर अपने अनिष्ट को न्योता दे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी आमने सामने की टक्कर लेने की लड़ाई तैयारी में है बांग्लादेश। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मदद की वजह से। अब बात इसकी कि कैसे अमेरिका से आमने सामने की लड़ाई की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश खुद को गर्त में डाल रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ती जा रही है, भारत के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी आ रही है उससे भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है, और अब अमेरिका ने बांग्लादेश पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके बाद बांग्लादेश इतना ज्यादा बौखला गया है कि बांग्लादेश के हुक्मरान अब अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश को आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए कि आखिर कौन है वो जिससे बांग्लादेश ने हाथ मिलाया है और ट्रंप और ज्यादा नाराज हो गए हैं। अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पीएम यूनुस का कट्टरपंथी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। यही वजह है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने सबसे पहले बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। लेकिन शायद ट्रंप के इस करारे तमाचे का मतलब पीएम यूनुस समझ नहीं पाए, वरना वो ट्रंप विरोधी ताकतों के साथ ढाका में गलबहियां नहीं करते। ट्रंप के दुश्मनों के साथ आए यूनुस। ट्रंप विरोधी ताकतों का ढाका में जुटान, सोरोस के बेटे एलेक्स से मिले यूनुस। जी हां, 2 रोज पहले ही बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगने से यूनुस इतना तिलमिला गए हैं कि उन्होंने ढाका में ट्रंप के विरोधियों के साथ साठगांठ करनी शुरू कर दी है। वो ट्रंप के दुश्मनों को ढाका में न्योता देकर बुला रहे हैं और उनके साथ मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ढाका में जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस के साथ हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक में ली गई ये तस्वीर यूनुस की ट्रंप विरोधी साजिश की सबसे ताजा गवाही है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगने से इतने नाराज हो गए हैं कि वो अब ट्रंप के सभी दुश्मनों के साथ खुलेआम मिल रहे हैं और बैठक में ट्रंप के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों और भारत विरोधी ताकतों का सहारा लेकर पीएम यूनुस भले ही अभी सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि अगर वो इसी तरह ट्रंप विरोधियों के साथ मिलकर साजिश रचते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की सत्ता से यूनुस साफ हो जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत उन्हें सहारा देने का जोखिम भी नहीं उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया भर के कई देशों में पिछले दिनों सत्ता परिवर्तन हुआ है और ऐसे में बांग्लादेश में भी पिछले साल सत्ता परिवर्तन के बाद बार बार कहा जा रहा था कि इसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। उनके बेटे से मुलाकात के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि यूनुस के कंधे पर रखकर सोरोस बंदूक चला रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने बांग्लादेश को आर्थिक मदद रोक दी है और इसी से बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। अचानक ढाका पहुंचा सोरोस का बेटा एलेक्स और मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद एलेक्स का ढाका दौरा हुआ है, जिस पर अब ट्रंप भी नाराज नजर आ रहे हैं। सोरोस ने बांग्लादेश को मदद का ऐलान कर दिया है। जिस आर्थिक मदद को अमेरिका ने ट्रंप ने रोका, उसी मदद को अब सोरोस पूरा करेंगे। डीप स्टेट के लिए काम करता है जॉर्ज सोरोस। ट्रंप के विरोधी जॉर्ज सोरोस का करीबी है यूनुस। साथ ही ऐसी जानकारी भी कि तख्ता पलट के पीछे भी सोरोस की फंडिंग का ही शक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और अब ट्रंप से टकराने की कोशिश कर रहा है सोरोस। यही वजह है कि सोरोस ने अमेरिका की मदद के बाद, मदद की बंद किए जाने के बाद अब खुद बांग्लादेश की मदद के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने के लिए जॉर्ज सोरोस और यूनुस ने हाथ मिलाया है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। ट्रंप ने भी डीप स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार बांग्लादेश के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने गद्दी संभालने से पहले ही यानी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही कई बड़े ऐलान किए थे। उनमें से एक और बड़ा ऐलान था। क्या वो ऐलान था? बात उसकी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए थे, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। दरअसल अमेरिका में